नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी विद मनी इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने एक छोटे से वीडियो में कल समाजशास्त्र के संस्थापक अगस्त कामटे के बारे में चर्चा किया था, पर वो चर्चा हमको इसलिए अधूरी लगी कि हमने उनमें थ्योरीज के बारे में तो आपको बताया कि इन्होंने ये थ्योरी दी है, पर हमने उस थ्योरी में ये नहीं जिक्र किया था कि उस थ्योरी में है क्या। तो हमको कुछ अधूरापन लगा, तो इस चीज़ को हम पूरा करने के लिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू किया जाए। भले ही 2-4-6-10 मिनट का वीडियो हो जाएगा या 15 मिनट का हो जाएगा, लेकिन कम से कम जानकारी दी जाएगी वो पूरी दी जाएगी। तो हम सबसे पहले इनके परिचय से शुरू करते हैं। तो इनका जन्म 19 जनवरी 1798 को फ्रांस में हुआ था। फ्रांस का एक शहर था जिसे हम कहते हैं मोंटपेलियर नामक शहर। इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1857 को पेरिस फ्रांस में हो गई थी। कुल मिलाकर अगर हम इनके बारे में जानकारी करना चाहें तो अगस्त कामटे फ्रांसीसी विचारक थे, समाजशास्त्र के संस्थापकों में से एक थे। उन्हें संस्थापक पिता भी माना जाता है। उन्होंने तथ्यात्मकता के विचार पर प्रतिपादन किया था। वे दार्शनिक प्रणाली के समर्थक भी थे। अब हम इनकी जो मूल बातें हैं इसके आगे बढ़ते हुए कि हम कुछ सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ हम पुस्तकों के बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पुस्तकों के बारे में जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, तो इसलिए आज हम यहाँ पर केवल सिद्धांतों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि चिंतन के 3 स्तरीय नियम, तो उन्होंने धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और प्रत्यक्षवाद, कुल मिलाकर चिंतन या विचार के 3 स्तरीय नियम के बारे में उन्होंने चर्चा की है। आपको पता होना चाहिए कि अगस्त कामटे महोदय जो थे ये कुल मिलाकर के उस समय से थे जिस समय प्रबोधन काल का जो पूरी घटना थी वो खत्म हो चुकी थी। साथ साथ प्रबोधन काल के प्रभाव के कारण कुछ सामाजिक बदलाव आकस्मिक दिख रहे थे। उन आकस्मिक बदलावों को दूर करने के लिए कुल मिलाकर अगर हम इनसे और बात करें तो इनके गुरु जो सेंट साइमन थे वे इन बदलावों को ज़्यादा नज़रिए से देख रहे थे। पर धीरे धीरे जो उनके गुरु के मन में आया कि क्यों बदलाव हो रहे हैं, तो उस विचार को पूरा करने के लिए कामटे महोदय ने क्या किया कि इस नामक नए सब्जेक्ट जो समाजशास्त्र है उसको सामाजिक भौतिकी नाम से प्रतिपादित करना चाहा। लेकिन एक विडंबना थी कि क्वाड्रेट नाम का एक व्यक्ति था जिसने पहले ही सामाजिक भौतिकी शब्द यूज कर लिया था। तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए कामटे महोदय ने क्या किया कि नए नाम से समाजशास्त्र की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने रखा समाजशास्त्र। और समाजशास्त्र को उन्होंने 2 भाषाओं से जोड़कर बनाया, जिसमें एक समाज यानी कि समाज और समाज का साधन समाज का विज्ञान। तो समाजशास्त्र एक प्रकार से लैटिन और ग्रीक नामक 2 भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। इन 2 भाषाओं की इसलिए है क्योंकि 2 भाषाएं मिलकर इस विज्ञान को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कामटे महोदय के सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करें तो इसमें सबसे पहले हम चिंतन के 3 स्तरीय नियम देखेंगे। तो चिंतन के 3 स्तरीय नियम में उन्होंने धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और प्रत्यक्षवाद के बारे में चर्चा की। धार्मिक स्तर का मतलब ये होना चाहिए कि इन्होंने ये कहा था कि जब पहले का व्यक्ति था वो चिंतनशील था तो धर्म का ज़्यादा सहारा लेता था। जब व्यक्ति धर्म से तत्व की तरफ बढ़ा तो तत्ववाद के ऊपर ज़्यादा जोर देने लगा कि तत्व क्या है। फिर अंत में प्रत्यक्षवाद या विज्ञानवाद भी इसे कहा जाता है, इस पर जोर देने लगा। तो जब धार्मिक व्यक्ति था तो धर्म के सहारे वो सत्ता चलाता था, जब तत्व पे आया तो तत्व के सहारे चलाने लगा, फिर बाद में प्रत्यक्षवाद के सहारे चलाने लगा। अब हम इसमें एक नए सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी। जो चीज़ स्थिर है उसे हम स्थिति में रखेंगे, जो चीज़ गतिमान है उसे गतिकी में रखेंगे। जैसे नातेदारी, रिश्ते नाते, आपकी जो जाति हैं ये सब स्थिर है, इनके प्रतिमान स्थिर है, तो इन सबको हम सामाजिक स्थिति में रखेंगे। और जो गतिमान है जैसे संस्कृति हो गई, ये सब चीज़ें जो आपके सामाजिक परिवर्तन हो गई गतिमान है, इनको हम रखेंगे आपके सामाजिक गतिकी में। सामाजिक गतिकी और सामाजिक स्थिति का सिद्धांत इनका है। कुल मिलाकर हम आगे अगर बढ़ें तो उत्तर प्रत्यक्षवाद के बारे में भी इन्होंने चर्चा की। बाकी जो विज्ञानवाद के बाद जो विज्ञान आएगा उसे हम उत्तर प्रत्यक्षवाद कहेंगे और उनमें बहुत ही समानता होगी। अगला सिद्धांत इन्होंने दिया है विज्ञानों का संस्करण। विज्ञानों का संस्करण उन्होंने गणित, खगोल, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र, इसको आप एक शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं। इस शॉर्ट ट्रिक को हम कहेंगे MAPCBS, यानी कि मैथ, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी। और इन्होंने एक नए शास्त्र के बारे में किया था जो 7वां आचार शास्त्र था, उसका नाम इन्होंने
आचार शास्त्र रखा था, यानी 7वें विज्ञान के बारे में भी चर्चा की, जिसका नाम इन्होंने आचार शास्त्र रखा था। ठीक, आगे हम जब चलते हैं प्रत्यक्षवाद के बारे में बात की है। प्रत्यक्षवाद मतलब होता है विज्ञानवाद, यानी कि जो प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित हो, जो प्रत्यक्ष हो, जो दिख रहा हो। फिर अगली बार उन्होंने नैतिकता के बारे में बात की, कहा कि नैतिकता जो होती है वो मनुष्य के अंदर होती है, नैतिकता के कारण मनुष्य अच्छा और बुरा करता है, अच्छा और बुरा करने का प्रयास करता है। फिर अगली बार इन्होंने मानवता के धर्म के बारे में बात की। इनकी पुस्तक का नाम भी है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। उसमें इन्होंने मानवता के धर्म के बारे में भी बात की है। मानवता का धर्म क्या होता है कि मानवता के लिए जीवित रहना ही मानवता का धर्म है। अगला इन्होंने समाज के पुनर्गठन की योजना दी है, समाज को पुनः स्थापित करने की बात की है, यानी कि समाज नए तरीके से बने। जैसे इन्होंने अपनी धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवाद में इसके बारे में जिक्र किया है। साथ ही आचार शास्त्र में तो योगदान इन्होंने दिया ही है। अगला इन्होंने प्रत्यक्षवादी जो ज्ञान है इसकी विधियों के बारे में चर्चा की। तो प्रत्यक्षवादी ज्ञान की जो विधियां हैं, इसके लिए उन्होंने 4 विधियों का जिक्र किया है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे। इन 4 विधियों में सबसे पहला है अवलोकन। अवलोकन का मतलब होता है जो खुद जा करके या खुद देख करके, आंखों से जो देखी जा रही हो उसे अवलोकित करते हैं। फिर हम अगला रखते हैं प्रयोग, यानी कि प्रयोग के आधार पर। जैसे हमने कहा कि हमको कोरोना के बारे में वैक्सीन बनाना है, तो कोरोना बीमारी के बारे में हम पहले अवलोकन करेंगे, यानी निरीक्षण करेंगे कि कैसी स्थिति है। फिर उसके लिए हम वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में प्रयोग करेंगे। फिर हम प्रयोगों के आधार पर कई प्रयोग करेंगे, तो प्रयोगों के आधार पर फिर तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद फिर उसको ऐतिहासिक आधार पर विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम जो विज्ञान बनाएंगे उसे हम प्रत्यक्ष विज्ञान कहेंगे। वह विज्ञान प्रत्यक्ष विज्ञान होगा। ठीक, तो कुल मिलाकर के इसमें हमने इनके सारे थ्योरीज के बारे में चर्चा की है। थोड़ी सी और अगर हम बात इनके बारे में करना चाहें तो हम थोड़े शब्दों में कहेंगे कि इनकी पुस्तक का नाम क्या था। तो इनकी मूल पुस्तक का नाम था पॉजिटिव पॉलिटी। तो पॉलिटी जो थी वो आपकी 4 खंडों में थी। पॉजिटिव फिलॉसफी वो जो थी आपकी 6 खंडों में थी। इसके बाद रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी भी इनकी पुस्तकें हैं, और बहुत सारी पुस्तकें इनकी हैं। इसके बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर उसका वीडियो पड़ा हुआ है कि इन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी हैं, और वहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैराथन टाइप का है, उसमें सारे थिंकर्स के बारे में जिक्र किया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। खास करके BA 5वें सेमेस्टर वालों के लिए महत्वपूर्ण है। खास करके जो लोग UPGDC, UPGIC सहित जो भी PGT के एग्जाम्स हैं सोशोलॉजी के, उनमें सभी में ये वीडियो आपका अच्छा रहेगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे हम स्पेंसर के बारे में। तो स्पेंसर के बारे में जल्द ही वीडियो आपको प्रस्तुत किया जाएगा। तो नेक्स्ट आपका है स्पेंसर का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।